बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया? क्या हर रोज अखबार में एक नई मनीषा की दर्दनाक कहानी पढ़ने के बाद भी हमारा समाज जागेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर खड़ी हूँ जो सिर्फ मनीषा हत्याकांड की नहीं बल्कि हर उस बेटी की है जो रोज इस देश में डर, हिंसा और खून का शिकार हो रही है। याद कीजिए, कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में हरियाणा से शुरू की थी। कहा गया था कि अब बेटियों को सम्मान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेटियां वाकई में बच पाई है? अगर बेटियां बच ही नहीं रही तो पढ़ेगी कैसे? अगर बेटियां हर रोज जलाई जा रही है, पीटी जा रही है, बलात्कार का शिकार हो रही है, तो फिर उस योजना का मतलब क्या रह जाता है? जी हाँ फ्रेंड, मनीषा हरियाणा की बेटी थी, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने आम थे, उम्मीदें साफ थी, लेकिन कुछ हैवानों ने मिलकर उससे जिंदगी छीन ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा की हत्या बेरहमी से की गई। पहले उसे परेशान किया गया, धमकाया गया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और सोचिए, जब ये सब हो रहा था तब समाज चुप था, पुलिस की कार्रवाई धीमी थी और प्रशासन सिर्फ कागजों में फाइल पलट रहा था। अब आप खुद सोचिए, जब एक लड़की को सुरक्षा न मिल पाए, न्याय में देर हो जाए, जब अपराधियों के हौसले बुलंद हो, तो हमारी बेटियां आखिर जाए तो कहाँ जाए? दोस्तों, ये सिर्फ एक मनीषा की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन भारत में एवरेज 86 से ज्यादा रेप दर्ज होते हैं हर दिन? क्या आप जानते हैं कि हर दिन 20 से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं? क्या आप जानते हैं हर रोज दर्जनों महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर होती है? ये आंकड़े सिर्फ कागज के नंबर नहीं है, ये हर उस माँ की चीख है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। ये हर उस बहन का दर्द है जिसने अपनी दोस्त को हिंसा में मरते हुए देखा। और ये हर उस बेटी की चुप्पी है जिसे समाज ने बोलने ही नहीं दिया। मनीषा की हत्या ने हमें सिर्फ फिर से झकझोर दिया। सवाल ये नहीं है कि अगर बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित है? पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो मनीषा को बचाते, उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कार्रवाई धीमी रही, आरोपियों को ढील मिली और एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। क्या यही है हमारी व्यवस्था? क्या यही है कानून का राज? आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर मोमबत्ती जलाकर RIP लिखकर और 2 दिन शोर मचाकर चुप बैठ जाएंगे? आज हमें तय करना होगा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज उठाए, समाज में बेटियों को बराबर का सम्मान दे, पुलिस और प्रशासन को जवाबदेही बनाए। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल फिर किसी और की माँ की गोद उजड़ जाएगी, फिर किसी और बेटी की लाश सड़क पर मिलेगी, फिर किसी और बहन की इज्जत नीलाम होगी। आखिर कब तक किसी माँ की गोद उजड़ती रहेगी? आखिर कब तक बेटियों की लाशें सड़क पर मिलेगी? और आखिर कब तक बहनों की इज्जत नीलाम होती रहेगी? इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि बेटियों को बचाइए क्योंकि वही भविष्य है, बेटियों को पढ़ाइए क्योंकि वही बदलाव है, और बेटियों को सुरक्षित कीजिए क्योंकि वही हमारी पहचान है। आज मनीषा नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें जगाने आई है। सवाल ये है कि क्या हम जागेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये समाज चाहता, अगर पुलिस प्रशासन चाहता, तो अब तक उसके गुनहगारों को सजा मिल गई होती। क्योंकि आपने देखा होगा, अक्सर अक्सर अगर कोई पेरेंट्स अपनी गुमशुदा बच्ची की FIR दर्ज करने के लिए थाने जाते हैं, तो अक्सर पुलिस वाले क्या कहते हैं? तुम्हारी बेटी तो भाग गई होगी, तुम्हारी बेटी का तो चक्कर चल रहा होगा, तुम्हारी बेटी का ये तो, मतलब उस इंसान का, उनके पेरेंट्स का मुंह वहीं का वहीं बंद कर देते हैं। अब आप ये देख लो, ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, ज्यादा ग्रेजुएट तो रहते ही होगे ना, इनको इतनी बोलने की तमीज नहीं है कि किसी के पेरेंट्स से कैसे बात की जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये बिना कुछ सबूत के, बिना किसी उसके लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, तुम्हारी बेटी तो किसी के साथ भाग गई होगी, तुम्हारी बेटी को चक्कर चला हो। मतलब हमेशा क्यों इन चीजों का सामना करना पड़ता है? जब ये पुलिस वाले बन गए, इनको खाकी वर्दी मिल गई, इन्होंने संविधान की शपथ ले ली कि हम जनता के हित में काम करेंगे, उनके संरक्षण में काम करेंगे, तो फिर ये क्यों इस तरीके की फिर ये अपनी मनमानी करते हैं? ये क्यों वर्दी का रोब दिखाते हैं? मैंने अक्सर देखा ये चीज और महसूस भी की है कि कहीं भी अगर मध्यम वर्ग के साथ में या बिलो पुअर जो फैमिली होते हैं उनके साथ में कोई भी किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो जाती है, तो पुलिस तो सीरियसली एक्शन नहीं लेगी, और अगर एक्शन लेगी तो क्या करेगी? उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा देगी
तुम्हारी बेटी घर से भाग गई, तुम्हारी बेटी का चक्कर चल रहा है, सारी गलती तुम्हारी बेटी की थी। उन चीजों को कर करके जो उसके पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में नेगेटिविटी डाल देगी, और इतनी नेगेटिविटी डाल देगी कि आधे पेरेंट्स तो अपने बेटियों को लेके आवाज नहीं उठा पाते। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मुझे तो सोच सोच के भी रोना आ रहा है कि ये आखिर कब तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हर रोज कब तक सुनते हैं कि एक और बेटी, एक और माँ, एक और बहन मार दी गई। तो क्या हम कभी रुककर क्यों नहीं सवाल पूछते कि आखिर कब तक रहेगा। फ्रेंड्स, जो मनीषा थी वो 19 साल की लड़की थी, और प्ले स्कूल में टीचर थी। वो 11 अगस्त को लापता हुई थी, और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला करने की जानकारी दी उसने अपने पेरेंट्स को। तो उन्होंने देखा उसको कि शाम तक नहीं घर आई, कल तक नहीं घर आई। फिर उन्होंने FIR वगैरह की। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसका जो शव है वो कहाँ से मिला, बीएवानी सिंहानी इलाके के एक खेत में मिला। गले पर गहरा घाव था, शरीर की स्थिति अत्यंत त्रासदी थी, और शुरुआती रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। गला रेतना, आंखें और चेहरों के हिस्से गायब होना, चेहरे पर स्पष्ट पीड़ादायक घाव जिसने एक निर्मम हत्या का संकेत मिलता है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जांच का रुख बदल दिया। एक सुसाइड नोट, कीटनाशक खरीदने का CCTV फुटेज और विसरा रिपोर्ट में जहर की मौजूदगी। अब आप ये देख लो, स्टार्टिंग में तो बताया जाता है कि सुसाइड है, सॉरी उसको मर्डर हुआ है। फिर बाद में पुलिस ने बोल दिया कि उसने सुसाइड किया, खुद से आत्महत्या की। सुसाइड नोट मिला उसके पास में, कीटनाशक दवाइयां मिली और CCTV फुटेज मिली। अब आप ये देख लीजिए कि दोस्तों इतनी विरोधाभास ने परिस्थितियों को और जटिल और कर दिया, क्योंकि एक और तो हम निर्मम हत्या की बातें बता रहे हैं, दूसरी ओर आत्महत्या की सबूत दूसरी बात नहीं है। अब आप ये देखो, परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस लापरवाही कर रही थी। जब परिवार ने मनीषा की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा लड़की खुद वापस आ जाएगी, किसी के साथ चली गई होगी। शुरुआत में तो कमजोर जांच हो गई, लेकिन जब शव मिला तब भी धारा तो चौकी थाना स्थानीय पुलिस की तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते परिजनों में और ज्यादा गुस्सा हुआ, और दूसरी ओर पुलिस ने कार्रवाई में देरी की। इसी वजह से सरकार को SP मनवीर सिंह को ट्रांसफर भी कर दिया गया, और 5 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा। SP को ट्रांसफर कर दिया। मनवीर, ध्यान से सुन लेना, मनवीर सिंह। इनके ऐसे को तो बस मन तो मेरा ऐसा करता है कि इनके पूरी एसिड अटैक डाल के ना आग लगा दूं। इतने बदतमीज इंसान होते हैं पुलिस वाले, किसी का दुख दर्द कुछ नहीं समझ पाते। अरे किस चीज की वर्दी पहन रखी हो, किस चीज की तनख्वाह खा रहे हो तुम, किस चीज की खा रहे हो। और दोस्तों वहां पे जो स्थिति है वो अब भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि कैंडल मार्च निकला हुआ है, हर जगह पे सड़कों पे जाम कर दी गई। जो वहाँ के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले में राजनीति की रंग दे रहा है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दावा किया है कि CBI को सौंपने का ऐलान किया, और 48 घंटे तक जो नेट की सेवा है उसको बंद कर दिया गया वहां से। अभी देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो CBI जांच तो सौंप दी है सरकार ने जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, लेकिन बात यह है ना कि क्या लापरवाही के कारण एक युवा ने अपने जीवन को खो दिया। और ये एक अकेला मामला नहीं है, ठीक है। पता नहीं ऐसे कितने, डॉक्टर मोमिता को ले लो, उसकी तो CBI जांच हुई है। क्या किया, कौन सा उसको जो रेपिस्ट था उसको उन्होंने कौन सा फांसी की सजा दे दी, नहीं दी है ना फांसी की सजा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ ऐसे न्यूज को सुन के। मुझे तो ऐसा लगता है जो CBI जांच ने अगर थोड़ी सी उम्मीद जताई, लेकिन क्या पता है सिर्फ दिखावा ही हो सकता है दोस्तों। कि जो लड़कियों की जिंदगी है ना बिल्कुल नरक है, नरक। क्योंकि नरक अगर उनको न्याय नहीं मिलता, वो